Why accepting yourself completely is a bullshit advice when it comes to loving yourself. Think about it. ये चीज़ important भी है, खुद से प्यार करना. The longest relationship that you will ever be in your life is with yourself. लेकिन फिर भी ये खुद के साथ के प्यार करने के रिश्ते को मजबूत कैसे करें, इसका हमें आइडिया ही नहीं है. इसके बारे में जो बात होती भी है वो बहुत ऊपर के लेवल की होती है, which doesn't really solve the problem. और ऐसे एक नहीं काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें जस्टिस नहीं मिलता वाई द मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन या पेरेंटल एजुकेशन. That's why allow me to introduce you to my second series, Deconstructing Concepts. इस सीरीज में मैं बात ही ऐसे टॉपिक्स की करूँगा which are very complex to understand, like self-love, लेकिन at the same time they are very important for a person's well-being. ये सीरीज के पहले एपिसोड के लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोल करा था in which I gave two options. Number one, how to love yourself, and the second topic was how to deal with लोग क्या कहेंगे. The numbers were pretty close and the topic how to love yourself gained one extra vote. इसलिए ये सीरीज की शुरुआत हो रही है डीकंस्ट्रक्ट करके कि अपने आप से प्यार करें तो करें कैसे. ये सीरीज का फॉर्मेट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक माई फर्स्ट सीरीज एजुकेशन वाया फिल्म्स विच इज मच मोर ईजी टू कंज्यूम एंड लर्न फ्रॉम. द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट अप बिकॉज इस सीरीज में जो बात होने वाली है और जो टॉपिक्स मैं डीकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर और मैं उनकी लिटरली एक एक लेयर उखाड़ने वाला हूँ. और ये मैं बकवास एडवाइस नहीं दूंगा कि एक्सेप्ट कर लो अपने आप को पूरे से तो तुम अपने आप से प्यार कर लोगे. I will actually go all in order to make you understand the topic. You will have to actually dedicate some serious time and brain power of yours to follow through all the things that I am saying in this video. अब मुझे पता है ये सुन के काफ़ी सारे लोग होंगे यार हटाओ यार क्या ज्ञान सुनना है, especially when my content is being majorly consumed on Instagram. और मैं तुम्हारी फीड में ऐसे आ गया हूँ. And why would you want to bother to watch my video जहाँ पे तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है वाया द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एस्थेटिक्स एंड मच मोर, लाइक कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ डोपामीन. और अटेंशन स्पैन के तो हम सबके लगे ही हुए हैं, पता ही है, राइट. इसलिए मुझे 3 वैलिड रीज़न देने दो तुम्हारे दिमाग को एज टू वाई यू शुड वॉच दिस सीरीज. रीज़न नंबर 1, योर अटेंशन स्पैन. और ये जो प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जाने वाली है उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सीरीज़ को ब्रेक डाउन करा है छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में ताकि सारी इन्फॉर्मेशन और सारा दिमाग का जोर एक ही वीडियो में ना लगाना पड़े तुम्हें. एंड इफ़ देयर इज़ सम पीपल लाइक मी जो ऐसे टाइप का कंटेंट एक ही गो में प्रेफर करते हैं तो उनके लिए मेरी पॉडकास्ट है. यू कैन गो देयर, वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही ऑडियो एपिसोड में अपलोडेड होगा तो यू कैन कंज्यूम ऑल ऑफ दैट इन वन गो. हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है मेरी पॉडकास्ट, तुम जाके आराम से सुन सकते हो. रीज़न नंबर 2, मेजरली जो टॉपिक्स की बात होगी इस सीरीज़ में दे विल बी वेरी रेलेवेंट टू यू एंड मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप्स इन सम केसेस लाइक दिस वीडियो. एज मेरा फाउंडेशन ही कंटेंट का पूरा सेल्फ एजुकेशन पे है तो तुम्हें अपने आप से पूछना है दैट कैन यू स्पेयर सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट. अगर हाँ तो ये वीडियो सीरीज़ तुम्हारे लिए है. रीज़न नंबर 3, वैल्यू की गारंटी मेरी है. मैं यहाँ पे तुम्हें फील गुड या फालतू की फर्जी मोटिवेशन देने बैठा ही नहीं हूँ. आज मेरा इंटेंशन इधर यही है टू गिव यू रियल टॉक सॉल्यूशंस जो एक्चुअल में तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारी लाइफ में फ़र्क आएगा. लेकिन सब्सटेंस एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट तुम कैसे अश्योर करोगे, इसके लिए मैं 2 बातें बोल देता हूँ. पहली बात, मैंने अपने आप से तो एक प्रॉमिस कर रखा है कि जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना मैं उन्हीं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिन पे आई एम 100% सर्टिन कि मैंने अप्लाई करी हुई हैं वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ. बेसिकली आई प्रीच व्हाट आई टीच एंड आई ऑल्सो नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं एक्चुअल में रियल लाइफ सॉल्यूशंस दूंगा मैं तुमको, कोई ऊपर की लेवल की बात नहीं हो रही कर रहा हूँ मैं. ये तो मैं अपने खुद के कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ. तो ये है पहली बात. दूसरी बात, तुम्हें क्या पता, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, तुम्हें क्या पता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा. क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 6 पैक एप्स कैसे बनानी है और ऑब्वियसली कोई बंदा जो बोलेगा 6 पैक एप्स कैसे बनानी है तो पहले ये देखोगे उसने बनाई है कि नहीं बनाई. लेकिन ऐसी चीज़ों में तो तुम्हारे पास एविडेंस है ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी लाइफ का डेटा है ही नहीं.
जो लोग मुझे अच्छे से जानते होंगे वो मेरी फेस वैल्यू पे ले लेंगे मेरी पहली बात कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, सच ही कह रहा होगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वुडंट नो, उनके पास मेरी लाइफ का डेटा है नहीं, तो उस केसेस में क्या करो? तुम्हें क्या पता मैं ये कैमरा ऑफ करके मैं बैठ के रो रहा हूँ या अपने आप को कोस रहा हूँ यार, दैट आई डोंट लव माई सेल्फ, आई एम नॉट गुड इनफ, या ऐसी बातें बोल रहा हूँ। यू कांट नो। लेकिन दूसरी बात में ये कैच है कि अगर तुम्हें पता चल भी गया या नहीं भी पता चला तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? थिंक अबाउट इट। तुम्हें तो बस अपना दिमाग लगाना है और सारे पार्ट्स देखने के बाद यू जस्ट हैव टू जज इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट टू द सॉल्यूशन दैट आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग और नॉट। अगर बात में दम लग रहा है तो फिर बस वही तो चाहिए। और अगर नहीं समझ आ रहा अब सारी वीडियोस देखने के बाद भी कि बात सही है कि गलत है, तो कितना मुश्किल है, अप्लाई ही तो करना है जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और अगर तुमको फ़ायदा हो गया तो बस बात बन गई, नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब और अनफॉलो का ऑप्शन तो भगवान ने और सोशल मीडिया ने तो हमें दिया ही हुआ है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब मुझे जितना अपने आप को बेचना था मैंने बेच दिया। अब जिन लोगों को एक्चुअल में वीडियो देखनी होगी वही टिके होंगे। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ना मैं एलिफेंट नहीं हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू लव योर सेल्फ। अब मेरी पहली चीज़ जो मैंने वीडियो शुरू होते ही बोली थी कि वाई एक्सेप्टिंग योर सेल्फ कम्प्लीटली इज़ अ बुलशिट एडवाइस व्हेन इट कम्स टू लविंग योर सेल्फ। क्यों? सेल्फ एक्सेप्टेंस है सेल्फ लव का एक पार्ट, लेकिन वो सिर्फ एक एलिमेंट है पूरी सेल्फ लव की इक्वेशन में। और ये एक एलिमेंट में भी कैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करता है उसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो अपने बारे में। दैट इज़ द पार्ट वेयर इट बिकम्स बुलशिट कि अगर तुम बोल रहे हो मेरे को अपने आप को पूरा एक्सेप्ट करना, मैं जैसा हूँ एकदम बढ़िया हूँ। गेटिंग इट? लेकिन ये आइडिया इतना प्रोपेगेट होता ही क्यों है? बिकॉज इट साउंड सो फ्रिकिंग गुड, राइट? मतलब फील गुड वाली चीज़ है यार, तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं करना पड़ रहा और बस सीन सेट है, तुम्हारे में कोई गलती नहीं, सारे फ्लॉज सारी चीज़ें जो भी है तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इतनी ही मीठी बात है, लेकिन एप्लीकेशन में ढह जाती है ना बात, क्योंकि एक्चुअली में तुम हर चीज़ें तो अपने बारे में एक्सेप्ट कर लोगे तो प्रोग्रेस कहाँ होगा? ऐसे सेल्फ एक्सेप्टेंस प्ले आउट करेगा ही नहीं। इतना फील गुड सेडक्टिव आइडिया ये है कि कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं कर रहा, तभी तो लोग गिवन इन दिस आइडिया कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कम्प्लीटली, तभी तो ये आइडिया मार्केट में इतना अच्छा खासा प्रोपेगेट हुआ है कि सेल्फ लव सुनते ही दिमाग में आता है एक्सेप्ट योरसेल्फ कम्प्लीटली। ज़्यादातर यही होता है ना। एक पार्शियल ट्रुथ का एलिमेंट है बस ये सेल्फ एक्सेप्टेंस में, उसको तुमने पूरा उठा के सेल्फ लव पे डाल दिया। यहीं पे तो तभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई खुद से प्यार करूँ तो करूँ कैसे। ऊपर से तो शायद लोग प्रिटेंड कर लेंगे हाँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ वगैरह, लेकिन एक्चुअल में मुद्दा क्या है, चीज़ क्या है, वो समझने में भाई दिमाग का जोर जाता है, मेहनत जाती है, क्योंकि एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता है तुम्हारा। जस्ट लाइक एनी अदर रिलेशनशिप। तुमको क्या लगता है खुद के रिश्ते में ये भी तो चीज़ अप्लाई होएगी, राइट? अब ना सीधा पूरा सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, ठीक है? 4 एलिमेंट्स है। द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर नंबर 1 सेल्फ केयर / सेल्फ मेंटेनेंस, नंबर 2 सेल्फ एक्सेप्टेंस, नंबर 3 सेल्फ रिस्पेक्ट, and the fourth one is more of an accelerator of the first 3 elements, which is self awareness, जो ये पहले 3 एलिमेंट्स की राइट फंक्शनिंग इंश्योर करता है एज फार एज सेल्फ लव इज कंसर्न्ड। अब इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या हुआ और ये सारे एलिमेंट्स प्ले आउट कैसे करते हैं, हाउ ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड, ये सारी चीज़ों पे बात होगी एंड इट विल बी डिवाइडेड इन लाइक 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जहाँ पे वो पहले 3 एलिमेंट्स अच्छे से समझाए जाएंगे और उसके ऊपर जो सेल्फ अवेयरनेस वाला एलिमेंट है विच इज़ एक्टिंग लाइक एन एक्सेलरेटर फॉर दीज 3 एलिमेंट्स, वो चीज़ वो तीनों वीडियोस के पार्ट्स में इंडिविजुअली समझ आ जाएगी। मेरा पहला जो इसका पार्ट होगा कंटिन्यूशन में, उसमें स्टार्ट ही हम करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस वाले एलिमेंट से, वहीं से बात होगी शुरू सेल्फ लव की, ठीक है? तो यार ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, जो काइंड ऑफ पहली वीडियो है ये सेल्फ लव वाले कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में, बिकॉज इट विल हेल्प, एंगेजमेंट बढ़ाएगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड इफ़ यू नो समवन हु कैन रियली मेक गुड यूज़ ऑफ दिस वीडियो तो प्लीज़ उन्हें यह पर्सनली भेज दो, क्योंकि हु नोस दैट दिस सीरीज ऑफ वीडियोस माइट हेल्प समवन ट्रेमेंडसली। चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हाउ टू लव योरसेल्फ।